हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर की इस अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम CS 201 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी के प्रैक्टिकल नंबर 3 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरेज, फंक्शंस, पॉइंटर्स एंड फाइल्स के पार्ट 3 में मैट्रिक्स से रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एरे से रिलेटेड सिंपल प्रोग्राम देखे थे, जिसमें हमने 10 इंटीजर नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का और एरे सॉर्टिंग का प्रोग्राम, इंटीजर नंबर्स की सॉर्टिंग का प्रोग्राम हमने अभी तक देखा था, जिसमें हमने सिंपल 1 डायमेंशनल एरेज को काम में लिया था। आज हम 2 डायमेंशनल एरे उससे संबंधित प्रोग्राम देखेंगे। तो उसके लिए आज जो हमारा प्रोग्राम हम करने वाले हैं वह है प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3, यानी कि हम एडिशन परफॉर्म करेंगे 2 मैट्रिसेस का। यानी कि 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास A और B, इनको जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है हमें। C = A + B, जिसमें से A और B जो दोनों हैं वो क्या है, हमारी ऑर्डर 3×3 की मैट्रिसेस हैं। यानी कि जो मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से मैट्रिक्स B है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज ये हमारी मैट्रिक्स A है और ये हमारी मैट्रिक्स B है। तो जैसा कि हमें पता है कि मैट्रिक्स को जब हम जोड़ते हैं 2 मैट्रिसेस को, तब हम कैसे जोड़ते हैं उनको, उनके एलिमेंट साइड बाय साइड जुड़ जाते हैं। यानी कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होता है वो आपस में जुड़ जाता है। यानी कि इस 1 को इस 1 से जोड़ देंगे, 2 को 2 से जोड़ देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है यानी कि एलिमेंट 0 0, ये यहाँ से सेकंड वाला इससे जुड़ेगा। इसी तरह से ये 4 से 4 जुड़ जाएगा, 5 से 5 जुड़ जाएगा और 6 से 6 जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जुड़ेगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 4 8, 5 and 5 10, 6 and 6 12, 14 16 and 18। ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा इसका। A + B जो C मैट्रिक्स आएगी मेरी, वो ये आएगी। तो अब इसे इम्प्लीमेंट हम किस तरह से करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जब हमारे पास सिंगल डायमेंशनल 1 डायमेंशनल एरे को इम्प्लीमेंट करना है, तो क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, इस तरह से हो सकती है या इस तरह से हो सकती है, किसी भी एक डायरेक्शन में ही हो सकती है। तो उसके लिए हमें पता है कि हमें क्या करना था, एक लूप चलाना था और एक लूप से हमको क्या हो जा रहा था, उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते थे हम। पर अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एरे है वो इस तरह का होगा। 2 डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं अभी हम। तो 2 डायमेंशंस होंगी इसमें। तो 2 डायमेंशन होने के कारण क्या होगा, रो और कॉलम, रो और कॉलम इस तरह से होगा। और इसमें हमें पता है कि ये 0th रो होती है एरे के केस में, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसी तरह से ये 0th कॉलम होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। तो अब हमको काम किस तरह से करना है, तो जैसा हम जानते हैं कि 2 डायमेंशनल जो एरे हैं उनमें हमेशा सबसे पहले एक रो को कंप्लीट किया जाएगा, एक रो भरी जाएगी। यानी कि सबसे पहले एक ये रो कंप्लीट होगी, जो वैल्यूज फिल होंगी वो पहले इस रो में कंप्लीट होंगी, 0th रो में, फिर फर्स्ट रो में जाएगा, इसको कंप्लीट करेगा पूरी को, यानी कि इसके 0th एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, फिर नेक्स्ट
रो फिर नेक्स्ट रो, इस तरह से। यानी कि सबसे पहले ये एलिमेंट भरा जाएगा जो कि 0 0 है हमारा, ये है 0 1, ये 0 2, ये 0 3। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आप देखें तो ये दो वैल्यूज एक साथ चल रही हैं, एक रो की वैल्यू और एक कॉलम की वैल्यू। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें दो लूप चलाने पड़ेंगे, एक के अंदर एक लूप चलेगा। पहला लूप तो चलेगा रो के लिए और दूसरा लूप चलेगा कॉलम के लिए। रो की वैल्यू यानी रो वाला जो लूप होगा उसकी वैल्यू पहले फिक्स रहेगी और अंदर वाली वैल्यूज जो होंगी, अंदर वाले लूप की वैल्यूज हम चेंज करते रहेंगे। जैसे कि 0th रो बननी है तो रो की वैल्यू 0 रहेगी और कॉलम की वैल्यू 0 1 2 3 हो जाएगी। फिर रो की वैल्यू चेंज होगी, आउटर जो लूप चलाएंगे उसकी वैल्यू चेंज होगी और अंदर वाला फिर से 0 से लेके 3 तक चलेगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो हमें करना क्या है, पहले हम दो वैल्यूज जो दो इनपुट हैं वो लेंगे मैट्रिसेस यूजर से A और B, और फिर उसका एडिशन परफॉर्म करेंगे। एलिमेंट को साइड बाय साइड एडजेसेंट जो होते हैं उसके समकक्ष वाले एलिमेंट है उनको आपस में जोड़ देंगे और तीसरी मैट्रिक्स जो C होगी उसमें उसको सेव करवाते हुए चलेंगे और लास्ट में फिर उस C को हम प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से ये लॉजिक लगाना है हमें। तो चलिए हम देखते हैं हमने प्रोग्राम किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले मैंने हेडर फाइल्स ले ली हैं stdio.h और console input output.h, ये दोनों हेडर फाइल्स हो गई मेरी। फिर उसके बाद में मैंने void मेन फंक्शन है वो शुरू किया है और इसके अंदर आप देखो मैंने यहाँ पर A, B और C ये तीन मैंने एरे लिए हैं जिनका साइज मैंने लिया है 3x3, यानी कि तीन 2 डायमेंशन वाले एरे मैंने लिए हैं A, B और C। ये तीन मैंने वेरिएबल ले लिए हैं जिसमें इंटीजर वैल्यू आएंगी क्योंकि मैंने इसको इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। और इसके साथ ही मैंने दो वेरिएबल लिए हैं I और J। I और J क्या करेंगे, I और J लिए हैं मैंने लूप वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे दो लूप चलाने पड़ेंगे, एक मैट्रिक्स को एक्सेस करने के लिए, एक एरे को एक्सेस करने के लिए, 2 डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने के लिए। तो इसके लिए मुझे दो वेरिएबल चाहिए थे I और J, वो मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। फिर इसके बाद देखें, इसके बाद मैंने एक लाइन प्रिंट करवाई है एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो A मैट्रिक्स है उसमें वैल्यूज यूजर से इनपुट करवाएंगे। तो A के अंदर इनपुट करवाने के लिए मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा और जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे दो फॉर लूप चलाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं वापस, रेड कलर क्योंकि ज़्यादा अच्छे से दिखता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अगर आप देखें इनपुटिंग फर्स्ट मैट्रिक्स, तो सबसे पहली मैट्रिक्स को इनपुट करवाने के लिए मैंने लूप चलाया I के लिए। मैं यहाँ पर I और J की वैल्यूज लिखता हूँ, I J, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा A I J। तो ये तीन वैल्यूज हैं। सबसे पहले यहाँ से देखें हम शुरू करें तो I की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 0 होगी, 0 से लेके 2 तक चलेगा, यानी 0 1 और 2 तक चलेगा। 3 बार चलेगा ये, क्योंकि 3 कॉलम है हमारे पास, 3 रो और 3 कॉलम है। तो ये किसके लिए है मेरा, ये रो के लिए चला दिया मैंने लूप कि नंबर ऑफ रोज जितनी भी है उसके लिए ये वाला लूप चलाऊंगा मैं। फिर अंदर वाला चलाऊंगा मैं नंबर ऑफ कॉलम कि कितनी है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हमारी रो और कॉलम दोनों सेम है, 3 3 लिया है हमने। अगर चेंज होता है तो लूप उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा। तो अंदर फिर I की वैल्यू 0 के लिए J की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 0। फिर मैंने यहाँ पर किया printf A %d की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, I, और इस %d की जगह पर आ जाएगा J। तो ये क्या हो जाएगा, I और J की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। मीन्स स्क्रीन पर केवल एक चीज प्रिंट होकर आएगी, A I की जो भी वैल्यू है, सपोज 0 है तो 0 और J की भी 0 है तो 0। तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा A 0 0 और ये कॉलम। और उसके बाद जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो किस में जाके स्टोर हो जाएगी, वेरिएबल का क्या नाम लिया मैंने, AIJ। तो शुरू में अभी इन दोनों की वैल्यू 0 0 है तो ये किस में जाएगी, वैल्यू A 0 0 में जाएगी। तो A 0 0, यहाँ पर I की वैल्यू और J की वैल्यू दोनों की 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A
0 0। अगर मैं ये मैट्रिक्स बनाऊं तो इस मैट्रिक्स में मुझे पता है कि ये वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू क्या होती है मेरी, 0 0 होती है। तो पहली वैल्यू कहाँ पर ये जाके स्टोर हो जाएगी, जो भी वैल्यू यहाँ से देंगे। सपोज इसने इनपुट दिया यूजर ने 2, तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा जाके 2। फिर लूप चलेगा, जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो अब एलिमेंट की क्या वैल्यू होगी, 0 1। तो 0 1 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। सपोज वैल्यू दे दी यूजर ने 4। फिर उसके बाद में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और वैल्यू सपोज अब क्या आ गया 0 2। तो 0 और 2 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कि ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है रो नंबर। इसी तरह से ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है कॉलम नंबर। तो ये क्या होगा 0 2। तो 0 2 में क्या वैल्यू आ जाएगी, सपोज 3 दी है उसने वैल्यू यूजर ने, तो ये 3 आ गई इसमें। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो गई 1। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, वापस अंदर आएगा, जे की वैल्यू क्या होगी 0। तो यानी कि 1 0। तो 1 और 0, तो ये वाला एलिमेंट है जो भी यूजर वैल्यू देगा। सपोज 3 दे दी फिर से। फिर उसके बाद जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हो गई वैल्यू 1 1। तो 1 1 कौन सा है, 1 एंड 1, ये वाली वैल्यू है। सपोज 5 दे दी अब इनपुट। इसी तरह से ये क्या करेगा, आगे की सारी वैल्यूज को इनपुट करवा देगा और सारी वैल्यूज ले लेगा। 3 तिया 9 बार लूप चलेगा, 3 बार इसके लिए और 3 बार हर एक के लिए इसके लिए। तो 3 × 3 9 बार लूप चल जाएगा। इसी तरह से फिर अगले उसमें हमने क्या किया, बी जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू भी इनपुट करवा ली। जैसे ए की वैल्यू इनपुट करवाई थी वैसे ही बी की वैल्यू भी हम इनपुट करवा लेंगे। यहाँ पर भी मैंने सब कुछ सेम लिखा है, बस यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज किया मैंने, मैट्रिक्स बी यूज किया है, एरे जो बी है उसको यूज किया है। इसी तरह से क्या होगा, ये जो यहाँ पर ये बी की जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी किसमें स्टोर हो जाएंगी, जाके बी के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी 9 बार लूप चलेगा, एक के अंदर एक 2 बार लूप 2 बार चल रहा है। 3 बार ये चलेगा इसकी फर्स्ट वैल्यू के लिए, फिर 3 बार सेकंड वैल्यू के लिए और फिर 3 बार थर्ड वैल्यू के लिए। तो कितनी बार चल जाएगा, 9 के लिए, और 9 के 9 ये एलिमेंट क्या होंगे इसमें स्टोर हो जाएंगे जाकर। तो ये तो हो गए हमारे, मैंने मैट्रिक्स की वैल्यू इनपुट करवानी है। अब आप ये हमेशा ध्यान रखें कि मैट्रिक्स की वैल्यू जब भी हमें इनपुट करवानी होती है या प्रिंट करवानी होती है तो उसके लिए 1 डायमेंशनल अगर है मेरा एरे तो उसके लिए एक ही बार लूप चलाना पड़ता है हमें, एक ही लूप से काम चल जाता है। अगर 2 डायमेंशनल एरे है तो उसके लिए मुझे रो और कॉलम दोनों के लिए लूप चलाना पड़ेगा, तो 2 लूप चलेंगे एक के अंदर एक। इसी तरह से अगर डायमेंशंस बढ़ती जाएंगी तो उसके अंदर लूप बढ़ते जाएंगे। नेस्टिंग ऑफ लूप जो हमने पढ़ा था वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रो और कॉलम उसके आगे से आगे डायमेंशंस बढ़ती जाएंगी वैसे ही। अगर ये 3 डायमेंशनल होती तो इस लूप के अंदर मुझे, इस फॉर के अंदर जैसे ये चलाया है, फिर इसके अंदर भी मुझे एक और फॉर लूप चलाना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको कि किस तरह से वैल्यू इसमें इनपुट हो रही है ए और बी मैट्रिक्स में या एरे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एडिशन परफॉर्म करना है, यानी कि दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सी मैट्रिक्स जो होगी वो सेम साइज की निकल के आएगी हमारे पास। तो 3×3 की आएगी, मुझे पता है 0 1 2 0 1 एंड 2। ये सी मैट्रिक्स होगी जिसमें ये कॉलम है और ये मेरा रो है। तो क्या होगा, पहली जो वैल्यू आएगी मेरी वो क्या होगी, रो 0 और कॉलम 0, यानी कि ये वैल्यू होगी 0 0। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से मैपिंग करूँ इसकी, तो ये वैल्यू क्या आएगी 0 0। तो ये 0 0 वैल्यू क्या होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए और बी जो है, यानी कि ए का 0 0 और बी का 0 0, उन दोनों का सम क्या होगा C 0 0 होगा। तो आप यहाँ देखें तो मैंने क्या किया, ये पहली रो के लिए और पहली रो के अंदर कॉलम के लिए 2 लूप चला दिए मैंने, जैसे अभी ऊपर डिस्कस किया था, एक के अंदर एक 2 लूप चल गए रो के लिए और ये कॉलम के लिए। और फिर मैंने किया Cij इक्वल टू Aij प्लस Bij। क्या होगा, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, तो यानी कि C 0 0 यानी कि ये वैल्यू इक्वल टू A 0 0 प्लस B 0 0, यानी कि A 0 0 और B 0 0। सपोज इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 थी तो ये दोनों को जोड़ देगा और यहाँ पर क्या आउटपुट स्टोर कर देगा 3 आ जाएगा इसके अंदर। फिर J की वैल्यू बढ़ेगी तो C 1
सॉरी 0 1 हो जाएगा, i की अभी 0 ही है, तो C0 1 क्या होगा, C0 और 1 ये वाला एलिमेंट होगा। तो ये एलिमेंट क्या होगा, C01 इक्वल टू A01 प्लस B01, 01 प्लस B01, तो इन दोनों का सम जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से अगली वैल्यू आ जाएगी, तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर सेकेंड रो कंप्लीट हो जाएगी, फिर थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारा एडिशन होके जो हमारी थर्ड मैट्रिक्स है, तीसरा जो हमने एरे लिया है मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए, उसमें सारी वैल्यूज जाकर के स्टोर हो जाएंगी। तो इस तरह से ये सारा कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा। और ये याद रखना है हमें कि जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा रो वाइज फिल होती हैं, यानी कि पहले फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, उसके बाद सेकंड रो कंप्लीट होगी, उसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरह से चलेगा, ये हमेशा याद रखना है जब भी हम एरे को वैल्यूज फिल करने की बात कर रहे हैं या एक्सेस करने की बात कर रहे हैं तब। फिर इसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने सिंपल 3 लाइनें प्रिंट करवा दी हैं। ये मैंने रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए लिखा है। क्या होगा इससे, ये एक लाइन प्रिंट हो जाएगी एज इट इज रिजल्टेंट मैट्रिक्स a प्लस बी इक्वल टू सी, ये स्टार स्टार, ये पूरा और ये स्टार स्टार, ये एक लाइन यहाँ पर ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। ये मैंने क्या किया, ये सिंपल एक लाइन है, a प्लस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी इक्वल टू सी। ये तीनों लाइनें क्या हैं, यहाँ पर एक एक टैब के गैप में, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखिए आप /t दिया हुआ है, तो एक एक टैब के गैप में प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद में नीचे ये डॉट 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 अंडरलाइन या हाइफन है, ये अंडरलाइन नहीं है, आप कुछ और भी सिंबल ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा इसलिए किया है। अभी प्रोग्राम रन करेंगे तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये इस तरह से इनपुट होगा और इसके नीचे इसकी वैल्यूज आएंगी। अब वैल्यूज प्रिंट करवानी है मुझे, तो प्रिंट करने के लिए मैं सिंपली क्या लिखूंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कुछ भी नहीं करना है हमें। जब भी एक्सेस करना है हमें तब हम क्या करेंगे, उसके लिए 2 लूप चलाए मैंने, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए। और प्रिंट क्या करवा दिया मैंने, ये प्लस का साइन डी और डी की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर ये आ जाएगा, इसकी जगह पर ये आ जाएगा और लास्ट वाले की जगह पर ये आ जाएगा। यानी कि क्या होगा, ए का जो एलिमेंट है प्लस, ये प्लस का साइन आएगा, फिर बी का एलिमेंट आ जाएगा, फिर इक्वल टू और उसके बाद में सी आ जाएगा, यानी कि टोटल इसका सम आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा देखने में हमें अच्छा लगेगा। जैसे ये 2 और 3 थी वैल्यू, तो ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा 2 + 3 इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू होगी कैलकुलेट होकर आएगी वो आ जाएगी 5। तो इस तरह से होगा। ये रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए लिखा है मैंने इसको, ताकि देखने में ये परिणाम जो हम देखेंगे रिजल्ट आउटपुट वो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। बाकी अब नहीं तो सिंपल भी आप प्रिंट करवा सकते हो, Cij की वैल्यू सिंपल प्रिंट करवा के भी आप कर सकते हो प्रोग्राम को, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको प्रोग्राम। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखेंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है आपके ये प्रोग्राम, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको रिवाइंड करें वीडियो को और वापस से इसको देखें और इसको समझने के बाद ही आगे बढ़ें। तो चलिए हम चलते हैं, कंपाइल करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। यहाँ पर आ गया मैं कंपाइलर में, टर्बो C++ का कंपाइलर है, प्रोग्राम 3.3। तो ये प्रोग्राम 3.3 आ गया। इस प्रोग्राम में जैसा अभी हमने देखा था, ये कमेंट लाइंस हो गई जो बता रही हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। इसमें यह भी ध्यान रखना है आपको कि लूप जितनी बार चलेगा वो डिपेंड करेगा कि जो हमारी मैट्रिसेस हैं उनका साइज क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने 3/3 के लिए लिया है, तो यहाँ मैंने साइज 3 और 3 ही दिया है। अगर यहाँ पर मैं साइज 4/4 करता तो यहाँ पर मुझे इसका साइज भी 4/4 का ही लेना होता, जो मैं एरे ले रहा हूँ वो। और जो लूप चलता वो भी कितनी बार चलता, अभी हमारा 3/3 है इसलिए 3 बार चल रहा है। अगर नहीं तो जितना भी उसका साइज है उसके हिसाब से वो चलेगा। अगर 4/4 की मैट्रिक्स होगी तो दोनों ही 4/4 होंगे, तो दोनों लूप कितनी बार चलेंगे, 4 बार चलेंगे। ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। चलिए हम देखते हैं। हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किए, ABC 3 एरे ले लिए 3/3 साइज के,
ए और बी इनपुट करवाएंगे और सी में हम आउटपुट रिजल्ट लेंगे। आई और जे लूप के लिए लिए हैं मैंने वेरिएबल। फिर उसके बाद प्रिंट एफ कर दिया, जो स्क्रीन पे ये लाइन प्रिंट हो जाएगी स्टार 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 एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर फॉर लूप चलाया जिसमें मैंने पहला फॉर लूप चलाया उसके रो के लिए ये वाला लूप, दूसरा मैंने चलाया कॉलम के लिए। तो फर्स्ट रो की सारी वैल्यूज कॉलम नंबर 1, 2 और 3 ये इनपुट मांग लेगा ये इस लूप से और उसमें स्टोर कर देगा। इसी तरह से मैट्रिक्स बी में होगा, यहाँ पर ये लाइन प्रिंट हो जाएगी पहले, फिर उसके बाद में ये लूप चलेगा पहली रो के लिए पहला कॉलम दूसरा तीसरा तीनों वैल्यू फिल हो जाएंगी, फिर दूसरी रो के लिए तीसरी के लिए, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों का एडिशन परफॉर्म कर दिया। अब एडिशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यूज जो है मेरी वो सी जो मैट्रिक्स थी सी एरे जो है उसके अंदर आ चुकी हैं। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए मैंने ये 3 लाइनें पहले सिंपल प्रिंट की, जो केवल रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए लिखी है मैंने, कि प्रोग्राम जो पढ़ रहा है जो भी रिजल्ट देखेगा उसको देखने में अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद मैंने ये लूप चला के वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया है सी की वैल्यूज को और गेट सी एच और यहाँ पे ये क्लोज कर दिया है। ठीक है, जो हमने अभी प्रोग्राम देखा था ये वही है। तो हम इसको कंपाइल करते हैं। फिर मैंने इसे रन किया तो इसने मुझसे कहा एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज इनपुट कीजिए। तो एरे ए में वैल्यूज आ रही है, आप देखें 0 0। हमें पता है एरे का साइज हमेशा क्या होता है 0 से लेके, अगर साइज n है तो एलिमेंट उसके 0 से लेके n-1 तक चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइज 3 है तो एलिमेंट चलेंगे हमारे 0 से लेके 2 तक, 0 1 और 2। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी ले रहा है ये मुझसे, a 0 0। मैं वैल्यू इनपुट करवाता हूँ 0 1 के लिए, अगली वैल्यू 0 2 के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट जो रो थी वो मेरी कंप्लीट हो गई 0 0 0 1 और 0 2। फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई। फिर सेकंड रो स्टार्ट हुई है 1 0 1 1 1 2। फिर थर्ड रो शुरू हुई 2 0 2 1 और 2 2। तो ये पहली मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। दूसरी के लिए वैल्यूज मांगी इसने उसी तरह से, तो इसको रन करते हैं हम। मैंने वैल्यूज दे दी हैं, रैंडम वैल्यूज दे रहा हूं मैं इस तरह से, और ये मेरा रिजल्ट इसने प्रिंट कर दिया। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स a प्लस बी इक्वल टू सी, ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो गई। फिर आपको ध्यान हो तो a प्लस बी मैंने 3 बार प्रिंट किया था, तो जो सेकंड लाइन आपको दिख रही है a प्लस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी इक्वल टू सी, ये मैंने सिंपल एक लाइन प्रिंट की थी वो, और फिर उसके बाद हाइफन के लिए एक लाइन प्रिंट की थी वो, और फिर उसके नीचे 2 + 34 ये एलिमेंट वैल्यूज वहां से ले रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए जो रिजल्ट आउटपुट दिखे हमें वो इम्प्रूव करने के लिए लिखी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमें विस्तार से बता रहा है कि कौन सी चीज का क्या रिजल्ट आ रहा है, कौन से एलिमेंट को जोड़ने से क्या आ रहा है। आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से रन करता हूं मैं इसे प्रोग्राम को। वैल्यूज दी मैंने 33 55 65 4 6 33 78 90 77। दूसरी मैट्रिक्स की वैल्यू दी दूसरी की भी मैंने वैल्यू दे दी और ये मेरा आउटपुट दिखा दिया इसने, जो रिजल्ट था मेरा वो दिखा दिया इसने। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है मैट्रिक्स के केस में, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी हमारा मैट्रिक्स का साइज है हमें एरे का साइज भी वही लेना पड़ेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि मैट्रिक्स का साइज हमेशा वही लेना है जो एरे का साइज हो। ये आपको हमेशा बात ध्यान में रखनी है, जैसा कि यहाँ पे है। मैं फिर से एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हमारा क्या था, क्वेश्चन में था 3/3 की मैट्रिक्स हमें एडिशन परफॉर्म करना है। तो जब भी हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो मैट्रिक्स का हमारा साइज है
उसके अकॉर्डिंग ही हमें एरे लेना पड़ता है। जैसे 3/3 की थी तो हमने जो वेरिएबल लिए थे वो हमारे ए और बी लिए थे 3/3 के ही लिए थे। सपोज कीजिए कि अगर मुझे ये परफॉर्म करना होता है 2/2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स होती, तो मुझे ये जो साइज था ये चेंज करके कितना लेना पड़ता, 2 लेना पड़ता, तीनों ही मैट्रिक्स का साइज यहाँ पर। और अगर मान लीजिए मैं सिंपल आपको कहूँ कि एक मैट्रिक्स लीजिए और उस मैट्रिक्स में आप वैल्यूज इनपुट करवा के उसको प्रिंट कीजिए। आप कोशिश कीजिएगा इस प्रोग्राम को बनाने की कि आपको एक मैट्रिक्स की वैल्यू इनपुट करवानी है, सपोज 3/4 की, 3/4 एक मैट्रिक्स लेनी है 3/4 जिसमें आप इनपुट करवाएं वैल्यू और फिर उसको प्रिंट करवाएं। तो 3/4 के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको जो मैट्रिक्स एरे लेना पड़ेगा वो किस साइज का लेना पड़ेगा, 3, 4। और जो लूप चलेगा आपका वो कैसे चलेगा, जो आउटर लूप है वो किसके लिए चलाते हैं हम, जैसा मैंने आपको बताया था रो के लिए। तो रो कितनी है इसमें, 3, तो ये आपको लूप चलाना पड़ेगा 0 से लेके या तो <3, ठीक है, या < 2। कुल मिला के 3 बार लूप चलना चाहिए ये वैल्यू 0, 1 और 2 के लिए। और इसके अंदर दूसरा लूप चलेगा हमारा कॉलम के लिए, वो कितनी बार चलना चाहिए, 4 बार चलना चाहिए वैल्यू 0, 1, 2 और 3 के लिए। और फिर इसके अंदर आप इसमें वैल्यूज इनपुट करवाओगे। ये स्कैनफ लिख दोगे तो ये इनपुट करने के लिए हो जाएगा। और जब ये इनपुट करवा दोगे आप तो यही एज इट इज वापस आप काम में ले सकते हो, जहां पर आप सिर्फ इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाओगे, CIJ की वैल्यूज को। तो आप कोशिश कीजिएगा, इसको होम असाइनमेंट समझ लीजिए आप कि ये सेल्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। इस प्रोग्राम को करने से पहले आप कर लें तो बहुत अच्छा है। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं इस प्रोग्राम से। ये एज इट इज जो कोड है हमारा ये काम आ जाएगा। यहाँ तक ये 2 वेरिएबल आपको ये लेने हैं, उसमें 2 ये वेरिएबल ले लेना, ये इनपुट करवाने के लिए एज इट इज काम आ जाएगा और ये आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए काम आ जाएगा। बस इसमें आपको ये नहीं लिखना है, ए और बी नहीं लिखना है, सिर्फ एक अकेली जो मैट्रिक्स लोगे आप वही लेनी है। यहाँ पर भी एक ही मैट्रिक्स लेनी है आपको, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप ये सिंपल प्रोग्राम बनाने का। अगर ये सिंपल बना लेते हैं आप, उसके बाद इस प्रोग्राम को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, किसी भी तरह की आपको परेशानी रहती है, कोई प्रॉब्लम आती है इसको समझने से रिलेटेड या इससे पहले के किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी तरह से सॉल्व करने की। आज के इस वीडियो सेशन के लिए, वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।